हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चों, देखिए एक्सरसाइज सेट 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन एज्यूम दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब आप ये मानते हुए चलें कि जो डिनोमिनेटर में है ये नीचे ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। और आपको सिंप्लीफाई करना है कि आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हम ये जो हमारे पास ऊपर है ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर तो इक्वल ज़ीरो के बराबर नहीं है, ये मान रहे हैं, वो हमें एज्यूम करना है कि वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो हम इसका देखिए ये न्यूमरेटर लिया हमने ऊपर का और इसके फैक्टर कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो मैंने सब में से 3 कॉमन ले लिया है और जो अंदर बचा है उसमें हम 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें माइनस करके 1 आए। यहाँ पे पी क्यू के साथ क्या है 1 है, ठीक। तो यहाँ 1 आना चाहिए। तो ये क्या बने हमारे पास 3 और 2 बने। 3 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 और उन्हें माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो अब हमने 3 और 2 को पी क्यू के साथ ऐसे अरेंज करा है कि उनका फाइनल सॉल्व करके माइनस के पी क्यू बन जाए। तो हमारा ये -3 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई 2 टर्म में। हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी है। शुरू की 2 में से हम p कॉमन ले रहे हैं और यहाँ पे p माइनस 3q और इन दोनों लास्ट 2 टर्म में से हम 2q कॉमन ले रहे हैं। तो p माइनस 3q ये सेम आ रहा है, ये कॉमन, फिर हमारे पास ये बचा और ये आ गया है। अब हम ले रहे हैं इसका ये जो डिनोमिनेटर है बेटा, ये ले रहे हैं। तो देखिए ये हमारे पास ये है, इसमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके 3 आए। तो यहाँ हमने 5 और 2 लिए। 5 2 को p के साथ p और पी क्यू लगाते हुए ऐसे अरेंज करिए कि वो प्लस का 3 पी क्यू बने। तो वो ये आ गए हमारे पास। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। शुरू के 2 में कॉमन ले लीजिए, लास्ट के 2 में यहाँ पे देखिए इसमें ध्यान देंगे जो थर्ड टर्म होती है वही साइन यहाँ आता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैंने पहले भी बता रखा है आपको। थर्ड टर्म का साइन यहाँ आएगा और अगर वो माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये दोनों माइनस की है, अब दोनों टर्म अंदर प्लस के लिखी जाएंगी। सी हमारा कॉमन p माइनस 2q ये आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ये मैंने इनके फैक्टर तो पहले कर रखे थे। अब हम इसके ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसके फैक्टर क्या है हमारे पास 3p माइनस 3q और p प्लस 2q। और नीचे हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर आए p प्लस 5q और ये p माइनस 2q। अब हमने इसके फैक्टर करे और तब भी हमें लग रहा है कि ये कोई भी फैक्टर आपस में कैंसिल आउट नहीं हुआ। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही था, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा था, यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, ये हमारा आंसर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। ऊपर हमें देखिए क्यूब ऐसे करके पहचान पड़ रही है कि ये हमारा कुछ a माइनस बी का होल क्यूब है। पहचानना है और भी क्या है यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले ये न्यूमरेटर ले लिया है यहाँ पे ये, और इसको मैंने इस तरीके से अरेंज करा है। ये वाले टर्म यहाँ पे इन दोनों में से, इन दोनों को यहाँ रख के इन दोनों टर्म में से -3nm कॉमन आ गया, ये बचा और ये हमारा n माइनस m का होल क्यूब आ गया है, ठीक है। अभी इसका डिनोमिनेटर ये जो है ये लिया, ले करके सबसे पहले देखेंगे हमें कॉमन कुछ मिल रहा है। तो ये कॉमन मिल रहा है हमें m5 अंदर जो ये बचा। तो साफ पता चल रहा है भाई ए बी की जगह mn है, तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया, m माइनस n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें यहाँ ये दिख रहा है कि ये n माइनस m का है ना, तो हम भाई इसे mn का ना लेकर के, मतलब ये n को पहले मान लो फिर m को मान लो, तो आप इसे n माइनस m का स्क्वायर भी ले सकते हैं। यहाँ m जैसे यहाँ था उसी के फॉर्म में हमने इसे बना लिया, ठीक है। चलिए अब ये जो हमारे पास इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो टर्म है हमारी, ये ऊपर न्यूमरेटर के फैक्टर क्या है हमारे n माइनस m का होल क्यूब और नीचे इसके फैक्टर क्या है 5 n माइनस m का
ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये n माइनस m अपॉन 5, ये इसका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा इसका। देखिए क्या है थर्ड पार्ट में हमारे ये ऊपर हमारी जो 11th आईडी मैंने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में आपको बता रखी है सारी आईडी, तो वो लग रही है यहाँ पे, इसे उठाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो इसे पहचानो कि हमारी ये कौन सी आईडी है। क्यूब क्यूब ऐसे करके होते हैं, तो ये वाली आईडी लगती है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल किसके होगा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट 1 और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाली आईडी का यूज करते हुए हम जो है इसको सॉल्व करेंगे कि ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म मैंने यहाँ लिख ली है ये पूरी, और इसको फिर हम आगे सॉल्व करना है। ये इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो हमारे ये फैक्टर ये आ चुके हैं। आप ये साइन का ज़रा ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो हमारा न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, ये लिया हमने नीचे वाला, इसे हम पहचान लेंगे। इसमें कौन सी टर्म माइनस किसकी वजह से माइनस हो रहा है, बी की वजह से, तो बी वाली टर्म माइनस की होगी, और ये डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसमें जो हमारा न्यूमरेटर है उसके फैक्टर हमारे पास क्या है बेटा, ये यहाँ से ये जो टर्म है ये फिर हमारी आ रही है निकल के, तो हम इसके ऊपर वाले के जो फैक्टर हैं वो क्या है, डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स, और ये डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी प्लस बी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू, और नीचे वाले के फैक्टर जो आए थे हमारे वो आए थे डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एक बार है, ये इससे एक फैक्टर ही कट जाएगा, तो हमारे पास बी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। देखिए फोर्थ पार्ट में ये हमारा न्यूमरेटर लिया हमने, इसमें इसी को मैंने देखिए यहाँ पे ये थोड़ी सी गलत हो गया है, कोई बात नहीं, इसे यहाँ पे आप फिर से देखिए 2y का स्क्वायर हो रहा है, ये 5z का स्क्वायर हो रहा है, माइनस 2ab, तो ये हमारा कुल मिला के 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर बन गया। अब हम इसका डिनोमिनेटर ले लेते हैं, तो क्या है, ये 5z का स्क्वायर माइनस ये 2y का स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आईडी लग रही है कि आप a और b को जोड़ दें, a और b को घटा दें यहाँ पे, तो आपका ये आ गया है। लेकिन अभी देखो पहचानो हमारा जो ये ऊपर वाले का जो फैक्टर आए ये 2y माइनस 5z है, तो आप इसे इस जैसा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से ये माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब इनके फैक्टर हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। क्या है, देखिए इसके फैक्टर आए हमारे पास 2y माइनस 5z का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे 5z प्लस 2y, और ये 2y माइनस 5z ये आया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा माइनस को चाहे आप ऊपर लगा दीजिए, 2y माइनस 5z अपॉन 5z प्लस 2y। आप चाहो तो इस माइनस के अंदर एंट्री करा सकते हो, तो माइनस के अंदर एंट्री होने पर 2y प्लस 5z, साइन चेंज हो जाएंगे ना। आप चाहो तो 5z को पहले लिख दो, 2y, ठीक है, 5z प्लस 2y, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। एक से सिमिलर लग रहे हैं ना। चलिए देखिए फिर इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास न्यूमरेटर में भी देखिए ये दो फैक्टर हैं, ये ऐसे इसके अलग फैक्टर करे हैं मैंने, इसके ये यहाँ पे फैक्टर करे हैं। डिनोमिनेटर में भी दो पार्ट है हमारे, ये
इसके यहाँ फैक्टर करे हैं, इसके ये फैक्टर करे हैं। अब इनके फैक्टर मैंने अलग अलग कर लिए हैं। इजी वे में आप इतना तो समझ ही गए होगे इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। तो अब ये फिर से मैंने क्वेश्चन उतार लिया यहाँ पे, और अब मैं पहली टर्म ये है हमारा, इसके फैक्टर आए हमारे पास x+3 और x-2। ये दूसरा जो है ऊपर न्यूमरेटर में जो दूसरी टर्म थी हमारी, दूसरा फैक्टर, इसके फैक्टर सिंपलेस्ट फॉर्म में आए हैं x-4 x-3। और जो नीचे है ये पहला फैक्टर जो है, इसके फैक्टर आए हैं x-4 और x-2 करके। और जो दूसरा है इसके फैक्टर आए हैं x+3 और x-3 करके। अब आप देखिए कि कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, x-3 से x-3 कैंसिल आउट, x+3 से x+3 कैंसिल आउट, x-2 से x-2 भी, और इससे ये भी सारे कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है p⁴ - 16 अपॉन p² - 4p + 4। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने ये लिया p4 - 16 को क्या लिख सकते हैं, p4 को p² का भी स्क्वायर और 16 को 4 का स्क्वायर। तो इसमें a² - b² वाली आप आईडी लगा दीजिए कि भाई a और b एक बार माइनस हो गए, a और b एक बार प्लस हो गए। अब आप देख रहे हैं कि इसमें फिर से लग सकती है, क्योंकि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें फिर से हमारी a² - b² की आईडी लग गई है, p और 2 को हमने जोड़ दिया, p और 2 को यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस करा, यहाँ प्लस कर दिया, और ये वाली आईडी ये चीज़ ऐसी, ये टर्म ऐसी उतरी आई, यानी इसके फैक्टर ये आ गए। अब हमारे पास जो ये डिनोमिनेटर है ये लिया हमने, इसके देखिए ये p का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, 2 के साथ a और b की मल्टीप्लाई, तो ये p - 2 का होल स्क्वायर हो गया है। तो अब हम इसके फैक्टर करने के बाद ऊपर हमारे इसके फैक्टर क्या आए, न्यूमरेटर के सारे फैक्टर सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ चुके हैं, और नीचे हमारे पास p - 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, p + 2 p² + 4 अपॉन p - 2। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं कर सकते सॉल्व, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।